गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, जो कि आप सभी संगत परिवार पूरी जिम्मेदारी से, पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज ने जो भी आपके जीवन में कल्याण किए हैं, गुरु जी महाराज का शुक्राना करने हेतु स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी प्रत्येक सत्संग में बता रहे हैं, कई बार बता चुके हैं कि गुरु जी महाराज के वचन का ध्यान रखिए, मंगो नहीं मन्नो। कई बारी संगत जी सत्संग में ही गुरु जी महाराज से मांगते हैं, पर गुरु जी महाराज का वचन तो यही है ना संगत जी कि मंगो नहीं मन्नो। इसलिए अपनी अरदास गुरु जी महाराज तक ही सीमित रखिए। सत्संग में अपनी अरदास शेयर नहीं करना चाहिए। अपने मन में गुरु जी महाराज को यदि मान लिया है तो गुरु जी महाराज हमारे जीवन का कल्याण ज़रूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपनी कई संगत का कल्याण करते हैं। ये सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं कि किस सत्संग को कितनी बार सुनने से या कौन से सत्संग को कब सुनने से किस संगत जी को उनका संदेश या संकेत और ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। हमें तो संगत जी अपनी ओर से सिर्फ पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना सत्संग का श्रवण करना है। गुरु प्यारी संगत जी सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1569। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी फॉर एनोनिमस रीजंस। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का प्रेजेंस इतना अद्भुत है हमारे जीवन में कि हम बस सोच नहीं सकते हैं कि वो किस किस प्रकार में, किस किस वेज में हमें हेल्प करते हैं, हमारी अरदास सुनते हैं, हमारे असिस्टेंस पे आते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, हर मोड़, ज़िंदगी का हर मोड़ के लिए, हर मोड़ पे आपका प्रेजेंस, आपके ब्लेसिंग्स का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वर्ड्स नहीं आ रहे हैं कि आपका शुक्राना कैसे करें, बट जितने भी लाइफ इंस्टेंसेस हुए हैं मेरे साथ इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा सा ड्यू हो गया, बट एनीवे। सो संगत जी, मैं पिछले काफ़ी महीनों से कुछ मेंटल स्ट्रेस से काफ़ी चल रही थी रिगार्डिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप। सो एंड गुरु जी नोज अबाउट इट। सो बट गुरु जी से बैठ के बातें करती थी और गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी प्लीज़ मुझे इस स्टेट से, इस मेंटल स्टेट से, इस डिस्टर्ब्ड स्टेट से मुझे निकालो, प्लीज़ बाहर निकालो मुझे, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। जस्ट अ स्मॉल बैकग्राउंड संगत जी, इट्स रिगार्डिंग वन ऑफ माई वेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स। तो उसके साथ थोड़ा डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप रहा है, बट खैर जो भी गुरु जी करते हैं वो ठीक ही करते हैं। और जो
जो भी रिलेशनशिप इशू हुआ है वो गुरुजी की मर्जी से ही, जो भी हुआ है उनकी मर्जी से ही हुआ है। सो मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी और काफ़ी अरदास लगाया गुरुजी के चरणों में कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। और उन दिनों में मुझे बहुत सारे बटरफ्लाइज, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज के दर्शन भी होते थे। और थैंक यू गुरुजी आपके प्रेजेंस के लिए कि जस्ट टू गिव मी दैट अश्योरेंस, दैट रीअश्योरेंस कि मैं हूँ, तो फिक्र ना कर, मैं हूँ और तू निकलेगी इस स्टेट से, डोंट वरी, आई एम देयर। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना तुहाडा, बेअंत शुक्राना। एंड संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ड्राइव कर रही थी और अगेन मैं उस डिस्टर्ब्ड स्टेट में थी, मेंटल स्टेट में, मतलब बार बार सोचना। और जब हम किसी चीज़ के लिए बार बार सोचते हैं, कोई खास करके नेगेटिव जो हमारे चीज़ हुई होती है हमारी ज़िंदगी में, तो हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। बट गुरुजी उस टाइम जब ड्राइव करी थी तो एक ब्राउन बटरफ्लाई विथ दोज ब्राउन स्ट्राइप्स, वो मेरे गाड़ी के बिल्कुल विंड स्क्रीन पे इट वाज जस्ट मूविंग। एंड जब तक मैंने वो बटरफ्लाई नहीं देखा, वो बटरफ्लाई वहीं पर थी। और जैसे मेरी नज़र गई और मुझे एहसास हुआ कि बटरफ्लाई इज इक्वल टू गुरुजीज प्रेजेंस, गुरुजीज ग्रेस। सो जैसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, वैसे वो बटरफ्लाई उड़ के दूर हो गई। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड आज की डेट में मैं उस मेंटल स्टेट से बाहर आ गई हूँ, उस डिस्टर्ब स्टेट से बाहर आ गई हूँ। हालांकि नॉट 100%, बट आई एम वेरी श्योर गुरुजी पार लगा ही देंगे। और संगत जी कि मेरी बेटी है 5 साल की, तो वो खेल रही थी और उसके हाथ में से लग गया था उंगली में कुछ काफ़ी, वो गेट था तो गेट के बीच में उसकी उंगली आ गई थी अनफॉर्चुनेटली। और काफ़ी रोई और फीवर वीवर चढ़ा। फिर हम हॉस्पिटल गए और एक्सरे वगैरह हुआ और शुक्र है गुरुजी का कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ और वो कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में वो ठीक भी हो गया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर प्रोटेक्टिंग माय डॉटर्स गुड हेल्थ। एक और छोटा सा संगत जी सत्संग है कि जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था तो हम श्योर सब लोग काफ़ी डर गए थे, काफ़ी भयानक था वो ट्रेजेडी। गॉड ब्लेस ऑल दोज सोल्स दैट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बट आई एम श्योर उन दिनों में हम सब काफ़ी डरे हुए थे एयर ट्रैवल के लिए। बट मेरी मॉम को किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पे शी हैड टू ट्रैवल, उनको ट्रैवल करना पड़ा। इवन मेरे हस्बैंड अंकल को भी ट्रैवल करना पड़ा फॉर वर्क बाय एयर। एंड गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी please protect my mother, please protect my husband, uncle. And thank you Guruji, I want to thank you from the core of my heart for keeping them safe and उनकी safe landing और उनको safe रखने के लिए गुरुजी शुक्राना, आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इस वक्त जॉब हंटिंग में हूँ और आई एम लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब। एंड जिस दिन मैंने अपना लास्ट शुक्राना शेयर किया था, शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन मेरे को अपना फर्स्ट जॉब इंटरव्यू कॉल आया। हालांकि इट वाज नॉट, उसकी सैलरी थोड़ी कम थी तो वो फलीभूत नहीं हो पाया, मटेरियलाइज नहीं हो पाया। बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर द फर्स्ट ever job interview call. So I am very happy. Thank you गुरुजी। एक और सत्संग तो खैर बहुत सारे हैं, बट मैं वो पल आपसे शेयर कर रही हूँ जहाँ पर गुरुजी came to my assistance, he came to my rescue to help me to मेरी अरदास कबूल करने के लिए वो आए। और ये एक मोटिवेशन ही होता है कि
हम गुरुजी के पास बार बार जाते हैं, बाबा गुरुजी ये काम कर दो, गुरुजी मेरा वो काम कर दो। और गुरुजी इतने प्यारे, हमारे इतने प्यारे गुरुजी है कि अपने बच्चों की, अपनी संगत की हमेशा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी, मेरे काफ़ी महीनों से, आई वुड से 1 साल 7 महीने टू बी प्रिसाइज, इस टाइम के मेरे कुछ पैसे अटके हुए थे, कुछ क्लेम लगाया था, तो वो मेरा क्लेम मनी अटका हुआ था और 1 year 7 months लग गए थे पैसे मेरे पास मुझ तक रीच होने में। गुरुजी से अरदास लगाई कपल ऑफ टाइम्स। गुरुजी ने वो पैसे मुझे बिल्कुल, कहते ना जैसे राइट टाइम, एट द नीड ऑफ द आवर, उस टाइम पे गुरुजी ने वो पैसे मुझे, मेरे को दिए, मेरे को मतलब मेरी हेल्प की। और उस टाइम पे जब मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मतलब परफेक्ट टाइमिंग होता है गुरुजी का, रियली परफेक्ट टाइमिंग होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी। आप अगर सामने होते तो गले ही लगा लेती आपको गुरुजी। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। मैं काफ़ी थोड़ा सा एक दिन मैं बहुत थोड़ा सा अपसेट थी। मैंने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज किया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और मैं थोड़ी अपसेट हो गई, क्या है क्या नहीं है, थोड़ी ओवर थिंकिंग में मोड में चली गई। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे प्लीज़ इस स्टेट से बाहर निकालो, give me some relief from this situation, from this mental state, from this disturbed, upset state. And Guruji, next day I was feeling very relieved. Guruji ने मुझे healing भेजी, and Guruji, thank you very much for that. मेरी एक नेबर है ऑल्सो संगत जी, उसका क्या हुआ था कि उसके हस्बैंड अंकल सारी रात वापस नहीं आए। वो कहते कि मैं मतलब एप्पल फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ, एप्पल बनाना लेने जा रहा हूँ नियर बाय स्टोर से, एंड वो ही डिडंट कम बैक। वो रात के 10 बजे निकले एंड वो आए नहीं वापस। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी जो वाइफ है, मेरी जो फ्रेंड है, वो शी कॉल्ड मी एंड ऑब्वियसली वी बोथ वर अपसेट। हम फ्रैंटिकली उसको कॉल कर रहे थे कि कहाँ मैसेज कॉल जा रहे थे, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, नो रिप्लाई, एंड शी वाज डिस्टर्ब्ड, आई वाज डिस्टर्ब्ड ऑल्सो कि मेरी फ्रेंड डिस्टर्ब्ड है। और ऑब्वियसली जस्ट एज ऑन अ ह्यूमैनिटी बेसिस, सो गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी को याद किया, एंड विद इन कपल ऑफ आवर्स संगत जी पता लगा कि पुलिस का फ़ोन आया, एंड पुलिस ने उनको बोला, मेरी फ्रेंड को, कि वी नो वेयर ही इज़ इन सेफ हैंड्स एंड ही इज़ सेफ, डोंट वरी। फिर उन्होंने बोला कि मतलब जो भी उन्होंने बोला कि रीजनिंग वगैरह दिया उनको, एंड माई मेन पॉइंट हियर इज़ दैट after calling Guruji and after taking his name and asking him for help, he came and he gave the resolution within couple of hours. We got to know the news. He's fine, he's safe, and उस दिन within few hours more शाम तक वो घर आ गए थे, and everything was sorted. So Guruji, thank you for that. Thank you for मेरी अरदास कबूल करने के लिए, हमेशा मेरी अरदास कबूल करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी हमें हम जैसे अरदास करते हैं, गुरुजी से कुछ मांगते हैं, कभी कभी इंस्टेंटली हमें मिल जाता है उसका रेजोल्यूशन, कभी कभी थोड़ा सा देर लग सकता है, बट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी देर लग सकता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। ये सब नॉर्मल है। कभी कभी हमारे कर्मों के हिसाब से भी, वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि 90% तो कट जाता है गुरुजी के नाम से, गुरुजी को याद करके और गुरुजी का मंत्र जाप करके, और 10% हमें तो काटना ही पड़ता है, विच इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्स। बट हमारे गुरुजी है ना, हमारे सेवियर, हमारे प्रोटेक्टर। सो
शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत तुहाडा बेअंत बेअंत शुकराना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुकराना। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पुत्र, बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले, मैंने तेरे लंगर की थाली तैयार रखी है। तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि गुरुजी, मैं दिल्ली तक कैसे जाऊंगी, मैं अकेले कैसे मैनेज कर पाऊंगी सब कुछ भी आसान नहीं लगता था। पर कुछ समय पहले मेरे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई थी और मुझे फॉलोअप के लिए मुंबई जाना था, जो काफ़ी दिन से टल रहा था। अचानक से हमें डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिल गई, हमारा मुंबई जाना कंफर्म हो गया। मैं वहाँ अपने फॉलोअप के लिए गई थी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गई, डेट्स कंफर्म हो गए, टिकट्स बुक हो गई। सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। मेरे पास इस बीच बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आने लगे कि तेरे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं, तूने जो खोया है उससे भी बेहतरीन तुझे मिलने वाला है। इस टाइप के मैसेज आ रहे थे। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे अपने साथ बड़े मंदिर ले जाने आ रहा हूँ, पुत्र तैयारी कर ले। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा दिल्ली जाने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं मुंबई जाते वक्त सोचने लगी कि काश मैं बड़ी मंदिर जा पाती, बट कुछ कंफर्म नहीं था, सोची भी नहीं कि जा पाऊंगी। तभी मुंबई में चेकअप हो गया। उसके बाद हमने फ्लैट रेंट पे लिया था, तो हमको बुकिंग एक्सटेंड करवानी थी, वो भी नहीं हो पा रहा था। और फ्लाइट्स की रिटर्न की टिकट्स भी बहुत महंगी बता रही थी। तभी वहाँ पर मेरा जो कज़न भाई आया था, वो बोला कि फ्लाइट्स की टिकट तो बहुत महंगी बता रही है, चलो हमारे साथ हमारे घर पुणे चलो, वहाँ 1-2 दिन रुक के निकल जाना। हमने भी हाँ कर दिया, पर मन में चल रहा था कि काश दिल्ली जाकर गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाते। इस बारे में जब भाई से चर्चा की तो वो बोला कि मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता। मैं मम्मी से कहने लगी, मम्मी दिल्ली चलते हैं, मन बहुत बेचैन हो रहा है। दिल्ली में मेरी कज़न रहती है, मैंने उससे बात की, क्या वो हमको एयरपोर्ट लेने आ सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली कभी नहीं गए थे, हम पहली बार जा रहे थे और एक डर था कि हम सब कैसे मैनेज करेंगे। तो उसने कह दिया, तुम टेंशन ना लो, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ एयरपोर्ट से निकलते ही तुमको ओला उबर मिल जाएगा, तुम बुक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तुमको घर छोड़ जाएंगे। पर क्योंकि फ्लाइट रात की मिल रही थी, जो कि हमको 11:30 बजे रात को दिल्ली पहुँचाती, तो मम्मी ने कहा कोई रिस्क नहीं ले सकते इतने रात को, और वो भी हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और मेरी सिस्टर गुड़गांव में रहती थी। फिर प्लान कैंसिल हो गया। मेरा मन अब बड़ा बेचैन होने लगा। मैंने सोचा एक बार घर पहुंच गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे। मैंने अपनी बहन को फिर फोन लगाया और कहा हम तभी आएंगे अगर कोई लेने आए या कोई गाड़ी भेजो। मैंने कहा कि अगर तुम कोई गाड़ी वाले को हमको लेने के लिए भेज सकते हो या मैनेज कर पाओ तो ये अच्छा हो जाएगा, वरना हम नहीं आ पाएंगे। फिर उसने मैनेज किया सब कुछ और इस तरीके से गुरुजी ने हमें दिल्ली बुलवाया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही फीलिंग, जो हमको वो ऐसी खुशी दिला रही थी कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं।
और फिर क्या होता है कि हम जैसे ही एयरपोर्ट से निकल रहे थे, गुरुजी ने तुरंत अपनी प्रेजेंस शो की। उनके ब्लेस्ड नंबर 111 और फिर थोड़े ही आगे जाकर 777। मुझे समझ आ गया गुरुजी मेरे अंग संग हैं। गुरुजी ने दिल्ली आते ही मेरा इस तरीके से अपने ब्लेस्ड नंबर भेजकर शो किया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर दूसरे दिन हम दोपहर को बड़े मंदिर के लिए निकले। संगत जी, मेरी बहन भी गुरुजी के बहुत महिमा जानती थी। उसका भी बहुत मन था जाने का, पर वो जा नहीं पाती थी। उसके घर में कोई मानता नहीं था। वो और उसका बेटा, हमारी पूरी फैमिली बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही हमको कैब वाले ने उतारा, वहाँ सेवादार खड़े थे। हमने उनसे बड़े मंदिर की तरफ जाने का रास्ता पूछा। जब उन्होंने रास्ता बताया तो हमको लगा कि मम्मी तो इतने दूर बिना गाड़ी के जा ही नहीं सकती। तो हमने जब उनसे पूछा कि इतने दूर तो हमारी मम्मी चल नहीं सकती, तो उन्होंने कहा कि आप शटल सेवा ले लीजिए, और उन्होंने हमको लाइन में खड़े करवा दिया। और फिर क्या होता है, गुरुजी ने हमारे लिए एक बस भेजी और हम मंदिर तक पहुंच गए। वहां हम गुरुजी के आश्रम गए, दर्शन किए। वो आगे, जैसे ही हम गुरुजी के मेन द्वार पर घुसे, वहां पे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए कहते गए, और हमारा मन था जो मान ही नहीं रहा था। हर जगह ऐसा लग रहा था रुक रुक कर वहां प्रणाम करते जाएं, आगे ना बढ़े। और जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर के अंदर गए, तो फिर संगत जी, वो तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मन ऐसा करता था कि वहां से हटे ही ना, बस गुरुजी को एक टक देखते रहें, वहां सब कुछ देखते रहें। गुरुजी को ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी वहां पर बैठे हुए हैं, और वहां से नजरें ना हटे, दिल ना माने हटने को। वो हमको आगे बढ़ने को कह रहे थे, वहां जो सेवादार थे, लेकिन गुरुजी को हाथ जोड़ के बस देखते रह गए। क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, कुछ भी याद नहीं था। पर हमारे गुरुजी तो हमारे दिल की हर बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारी हर परिस्थिति को जानते हैं। हमारे गुरुजी ने बहुत सारे मिरेकल्स दिखवाए। हम वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े, तो हमें वहाँ पर चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा लेने के लिए आगे वहाँ पर भेजा, और वहाँ हमने चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा की प्लेट ली और हमें वहाँ पर बैठा दिया गया। अब हम सब बैठे थे। फिर मेरे बाजू से आकर मेरी मम्मी बैठी, पर मेरी मम्मी तो नीचे बैठ ही नहीं सकती थी। बहुत मुश्किल से वो नीचे बैठी, एक पैर ऊपर रखकर। लेकिन अचानक जैसे ही वो नाश्ता खा रही थी, उसी वक्त उनका धीरे से पैर मुड़ गया और वो बिल्कुल आलकी पालकी मोड़ कर अच्छे से बैठ गई। मैं सब कुछ देख रही थी, पर उस वक्त मैं गुरुजी के स्वरूप में इतनी रमी हुई थी, चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप, और मैं वो खाती जाती और गुरुजी से बातें करती जाती। गुरुजी को कहती, गुरुजी कहाँ हैं आप, मुझे एक बार बताइए। उसी बीच में ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बेटी को चाय प्रसाद नहीं मिला था, और वो मुझे बार बार कहने लगी, मम्मा मुझे चाय प्रसाद चाहिए। तो वहाँ खड़े एक सेवादार को मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया मेरी बेटी को क्या आप चाय प्रसाद दिलवा देंगे। वो सेवादार दिलवाए, वो मेरी बेटी को हाथ पकड़ कर ले गए, चाय प्रसाद खुद पकड़ कर लाए, मेरे हाथ में दिया और बोला, बेटा अब इसको पिलवा दो। मैं तो देखती ही रह गई। ऐसा लगा, मैं बार बार उनको पलट कर देखने लगी। ऐसा लगा कि कौन है, मतलब वो उसको देकर नहीं भेजे, वो लाकर दिए, मुस्कुराकर मुझे कहा कि ये लीजिए, आप इसको बैठाइए और उसको पिलाइए। मैं गुरुजी से बातें करने लगी, मेरे आंसू बहने लगे, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले, और मैं अपनी सारी बातें गुरुजी से कर रही हूँ। जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे, तब वह तीज का समय था। तीज के समय में हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने मैके जाती हैं, और गुरुजी ने उसी दिन, उसके अगले दिन तीज था, उसी दिन हर लड़की अपने मैके जाती है।
और उसी दिन गुरुजी ने भी मुझे वहाँ पर बुलाया। तो मुझे ऐसा लग रहा था, आप ऐसे ही मुझे नहीं कहते कि मैं तेरा पिता हूँ। गुरुजी ने पिता होने का वो दिखाया कि गुरु जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं। गुरुजी ने भी मुझे अपने मैके बुलवाया। गुरुजी ने बताया कि देखो, मैं तुमको ऐसे ही नहीं कहता, मैं तुमको सचमुच में अपनी बेटी मानता हूँ। मैं धन्य हूँ गुरुजी जैसा पिता पाकर। स्वयं परमात्मा मेरे पिता के रूप में मेरे साथ है। इससे बड़ी सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। संगत जी, अब हमने तो खा लिया था, चाय प्रसाद पी लिया था। अब गुरुजी की मिरेकल दिखाने की बारी आ गई। अब गुरुजी ने जो मिरेकल दिखाया, हम वहाँ से उठकर खड़े हुए, आगे बढ़े। मेरी मम्मी साथ में ही थे क्योंकि हमें वहाँ लाइन पे जाना पड़ता है। मम्मी जस्ट मेरे पीछे थी। अब वहाँ से आगे बढ़कर हमें अपने जूते चप्पल लेने थे और वहाँ से एक लाइन बड़े मंदिर की तरफ जा रही थी और एक लाइन वापस इधर आ रही थी जिन्होंने चाय प्रसाद ले लिया था। तो अचानक से मेरी मम्मी कैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, जो लाइन बड़े मंदिर की तरफ जा रही थी, जबकि वो मेरे साथ ही चल रही थी। फिर भी अब जब तक पलट के देखी तो वहां तो इतने लोग होते हैं कि मम्मी दिखी ही ना। अब हम लोग बड़े परेशान कि मम्मी कहाँ है, कहाँ चली गई। कुछ देर वेट किया, फिर वहाँ सेवादार से पूछे कि ये लाइन जो है किधर जा रही है। तो उन्होंने कहा ये लाइन तो बड़े मंदिर की तरफ जा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। गुरुजी ने मेरी मम्मा को वापस बड़े मंदिर के द्वार तक ले गए। जब मेरे हस्बैंड गए, मम्मी को देखा, तब मेरी मम्मा गुरुजी के द्वार पर पहुंच चुके थे। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मम्मी आप इधर कहाँ आ गए, आप यहाँ पर रुकिए, मैं सबको लेकर आता हूँ। तब तक कुछ भी समझ नहीं आया। हमने कहा कि नॉर्मली ऐसा हो गया है, पर ऐसा नॉर्मली नहीं था। गुरुजी ने लंगर जो खिलवाया था, चाय प्रसाद जो पिलवाया था, उसके बाद गुरुजी ने वहां तक चलवा कर मम्मी को वापस अपने बड़े मंदिर के द्वार पर ले गए। मम्मी को उस समय एहसास नहीं हुआ कि उनके पैरों में कोई दर्द नहीं हो रहा है। हम वहां तक पहुंचे। दिल तो कर रहा था वापस बड़े मंदिर अंदर चले जाएं, लेकिन क्योंकि वापस से नहीं जा सकते थे, इसलिए हम वहां से निकलकर आगे बढ़े। तब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से लॉकेट स्वरूप लेना है। लॉकेट स्वरूप लेने गए तो वहां पे उन्होंने बोला कि आज लॉकेट स्वरूप खत्म हो गया है। मन बहुत दुखी हो गया। ऐसा लग रहा था कि वहां से मुझे लॉकेट स्वरूप लेना ही था। लेकिन फिर हम शटल सेवा जहाँ पे हो रही थी वहां पर वापस पहुंचे, लाइन पे खड़े हुए। क्योंकि हम लोग बहुत लोग थे तो हमें 2 गाड़ी में डिवाइड किया गया। अब इस वक्त हमें कार मिली थी। तो जो मेरे बहन का बेटा था, उसके मन में ऐसा था कि काश गुरुजी अगर आप कार में बैठवा ही रहे हैं तो काश मुझे एक कोई अच्छी सी थार की गाड़ी हो, वो आ जाए मेरे लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस बच्चे की बात रखी गुरुजी ने और उसके लिए एक थार भेजी। उसमें वो बच्चा बैठकर जो खुश हुआ और कहा कि मैं तो मानता हूँ कि गुरुजी से जो बोलो वो तो सब हो रहा है। और वो बच्चा बड़ा खुश हो गया। और क्योंकि हम ज्यादा लोग थे, हम 2 गाड़ी में डिवाइड हुए, मैं और मेरी बहन। हम एक दूसरी गाड़ी पर बैठे जो कि वाइट कलर की थी। उसमें जो अंकल जी बैठे थे बहुत ही शांत, बहुत थोड़े मोटे से, थोड़ा गोल सा चेहरा, अलग ही स्पार्क था उनके फेस पर, एक अलग ही चमक थी उनके चेहरे पर, गोरे से थे। और मतलब ऐसा लग रहा था बार बार झुक के उनको देखते रहूं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जैसे ही हम उनके गाड़ी में एंटर किए, वैसे ही क्या देखते हैं कि उनके गाड़ी में 2-2 पैकेट बड़े बड़े बहुत सारे लॉकेट स्वरूप गुरुजी के वहां रखे हुए हैं। मेरी और मेरी बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने सोचा कि हम जिसके लिए वहां तक गए थे वो हमको नहीं मिला और गाड़ी में मिला है जहां हम बैठे हुए हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने मेरी बहन से कहा मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था और अंकल जी के पास तो इतने सारे लॉकेट स्वरूप है। तो उसने कहा देखो पूछकर, अगर वो हमें दे दे तो मांग कर देखो। मैंने बड़ी हिम्मत से कोशिश की उनसे मांगने की। मैंने कहा अंकल जी
हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं। मैं लॉकेट स्वरूप लेने गई थी पर उन्होंने कहा कि आज ख़त्म हो गया है। क्या मुझे आप लॉकेट स्वरूप दे सकते हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। हंसते हुए 5 लॉकेट स्वरूप गुरुजी के निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में रखा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उनको कहा, जय गुरुजी अंकल जी। वो मुस्कुराए और मैं उनको देखती रह गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या गुरुजी खुद आए हैं मुझे लॉकेट स्वरूप देने। उनके चेहरे में एक अलग ही तेज था, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में ये सच है कि ये मैं अपने आप से सोच रही हूँ। वहीं हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए थे जिनके स्वरूप में गुरुजी का चरण रूप था। मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी के चरण हमारे साथ वो लेकर बैठे हैं, लॉकेट स्वरूप उस गाड़ी में है। और क्या बचा है, गुरुजी जैसे साक्षात उस गाड़ी में बैठे हैं, वो ही हमको लेकर शटल सेवा जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ तक लेकर आए। फिर क्या होता है संगत जी, हम तो वहाँ पर उतर गए। हमने रोड क्रॉस की। अगले ही रोड क्रॉस करने के बाद हमारी कैब वहाँ आने वाली थी। जो अंकल जी हमें वहाँ पर छोड़े थे, वो अंकल जी वापस पलट कर हमारे सामने वापस आकर खड़े हो गए अपनी शटल सेवा के लिए। अब मैं उनको बार बार देखने की कोशिश करने लगी। तभी मेरे जो बहन का बेटा है उसने देखा कि हमारे हाथ में लॉकेट स्वरूप है। उसने पूछा कि आपको कहाँ से मिला? तो मैंने कहा, ये जो गाड़ी में अंकल जी बैठे हैं उसी गाड़ी में हम आए हैं, उन्होंने हमको दिया है। तो कहने लगा, मौसी मुझे भी चाहिए। मैंने कहा, पूछ कर देख लो अंकल जी से। तो उन्होंने विंडो नॉक किया और अंकल जी ने विंडो ओपन किया और उसने कहा कि अंकल जी मुझे भी लॉकेट स्वरूप चाहिए। अब गुरुजी तो बड़े अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। गुरुजी ने उसको भी एक लॉकेट स्वरूप दिलवा दिया। बच्चा बड़ा खुश। ऐसा लगा वहाँ पर देख के कि गुरुजी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, किसी को भी निराश होकर भेजते नहीं। वहाँ पर दिल से निकली हुई हर इच्छा गुरुजी स्वयं पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मिरेकल्स यहीं समाप्त नहीं हुए। हम घर गए, घर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद मम्मी ऐसे ही सोफा पर बैठ रही थी। सोफे पर बैठते बैठते मम्मी ने अचानक से कैजुअली ऐसे ही पैर मोड़ लिया। मम्मी को याद नहीं था कि मेरा ये पैर तो 1 साल से मुड़ा ही नहीं है, और बैठते बैठते ऐसे ही पैर मोड़ लिया। वो पैर मुड़ भी गया, उनको कोई दर्द भी नहीं हुआ। और अचानक से उनका ध्यान गया और कहने लगी कि देखो मेरा पैर मुड़ गया है, जो मुड़ता ही नहीं था ये। हम सब दंग रह गए, हम सब देखने आए। उनको ना तो कोई दर्द था, ना तो कोई उनको तकलीफ थी, आराम से पैर मोड़कर बैठी हुई थी। हम समझ गए ये तो एक गुरुजी का मिरेकल ही है। मतलब हम बड़े मंदिर जब गए थे तो गुरुजी ने ये चमत्कार दिखाया हमें। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमको गुरुजी की ये कृपा मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो कुछ समझ ही नहीं आती, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरा बहुत मन था कि मैं लोटा लेकर जाऊं और लोटा ब्लेस करवा कर लेकर आऊं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कहीं भी पूरे रास्ते में कोई शॉप नहीं मिली। मैं कहीं से लोटा लेने का सोच, पूरे रास्ते भर में शॉप ढूंढती रही, ना तो कोई शॉप थी और लोटा तो मिला ही नहीं कहीं से। हम ऐसे ही बड़े मंदिर पहुंच गए। शायद गुरुजी को हमें लोटा देने की जरूरत ही नहीं लगी। हमारे कष्ट उन्होंने वहीं सारे काट दिए और वहां से हमें वैसे ही भेज दिया। सारे कष्ट उन्होंने हर लिए, हमारी जिंदगी अलग ही कर दी। वहां से लौटने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था, एक अलग ही खुशी दिल में, दिमाग में। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया है अंदर से। संगत जी, गुरुजी इस तरह अपने मंदिर हमको बुलवाए, हमारे कष्ट काटे, हमें आशीर्वाद दिया और छोड़ने भी आए। और जब से मैं वहां से आई हूँ, बस यही मैसेज आ रहे हैं, तेरे दुख के दिन चले गए, अब तेरे जीवन में सुख और खुशियां ही हैं। जो हुआ उसे भूल जा, अब तेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि स्वयं परमात्मा ने मेरा हाथ थामा है। अब वो मुझे जैसे रखेंगे मैं उसी में खुश हूँ। मैं पूरे तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को उनके चरणों में सरेंडर कर दिया है। संगत जी, ये मेरा सबसे ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी ने जैसे मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश की है, वैसे सब पर करे, सर्वदा भला करे। जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी और जो सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1015। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास, हर ब्लेसिंग, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली तो मुझे बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए था, बट मैं गुरु जी की थोड़ी नालायक सी बच्ची हूँ, हर बार टालती रहती हूँ। और मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा शायद ये ब्लेसिंग मेरे लिए है। आई वॉज अनश्योर कि मुझे करना चाहिए या नहीं। बट हाल ही में मैंने एक सत्संग सुना जहाँ पर जिससे मुझे ये मैसेज मिला कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, मैं तो पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाया, अपने होने का एहसास दिलाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं रोज़ जब मंदिर में लगाती थी तो मैं चेक करती रहती थी कि दिया बुझा तो नहीं ना। नहीं, हालांकि गुरु जी बोलते हैं वहम नहीं करना चाहिए, बट हर बार मैं ऐसे ही करती थी। अब नहीं करती हूँ। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैंने जोत जगाई और उसके बाद मैंने अपना डिनर लिया। और क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया था उस दिन, तो मैं चेक करने नहीं गई कि जोत जग रही है कि बुझ गई है, जो व्हाटएवर। और रात को सोने से पहले मैंने ऐसे ही मतलब मंदिर के दरवाजे से बाहर ऐसे ही पीप करके देखना चाहा कि जोत पूरी तरह बुझ गई है ना, आई मीन बीच में तो नहीं बुझी है। और मैंने देखा कि दिए में अभी भी घी है। तो बिकॉज मैं अनश्योर थी कि मैंने सही देखा कि नहीं देखा, तो मैं हालांकि मैंने नॉनवेज खाया था, मैं फिर भी मंदिर रूम में गई चेक करने के लिए कि सच में घी है क्या उसमें। और जब मैंने जाके देखा तो उसमें घी था। और तभी मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आ गए, ओके वहम नहीं करना है। गुरुजी ने बोला ऐसे वहमों में नहीं पड़ना है, डजंट मैटर। अगर जोत बुझ गई है तो सुबह इसी में थोड़ा और घी डाल के इसी को लगा देंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने ये सही सोचा या गलत सोचा, बट मैंने ये सब सोचा और ये सब सोचकर मैं सोने चली गई। और सुबह उठते ही जैसे मैं उठी हूँ, तभी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कोई नेवर माइंड, अगर जोत बुझ भी गई है नो प्रॉब्लम, उसी में थोड़ा सा घी डाल के हम जोत को वापस लगाएंगे। और नहाने धोने के बाद जब मैं मंदिर में पूजा करने गई और जोत जलाने गई, तो मैंने देखा कि दिए में घी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि लेट रात को मैंने देखा अराउंड 11:30 कि उसमें जोत में घी भी है और काफ़ी सारा घी है। बट सुबह जब मैं गई तो उस दिए में थोड़ा सा भी घी नहीं था। मैं बहुत ही हैरान हुई। मुझे लगा शायद मुझे शायद वहम हो रहा है। तो मैंने वो जो बाती होती है, मैंने उससे निकाल कर देखा कि शायद वो बाती ने पूरा घी सोख कर लिया है। बट संगत जी, उस दिए में इतना घी था कि वो सारा बिना बाती के जलने के
कि उसमें सूप नहीं हो सकता था। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने होने का या अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया, जिसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ चलती हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। घर से जब भी निकलो तो हमेशा 7, 777, 777 की गाड़ियाँ दिखती हैं। इनफैक्ट मेरी नेबर की गाड़ी का नंबर ही 777 है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने हमें एक सेफ और अच्छी कनाडा की ट्रिप ब्लेस की, उसके लिए भी शुक्राना। आपने मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली को भी एक सेफ और अच्छी ऑस्ट्रिया की ट्रिप ब्लेस की, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहते हो, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना, हर पल, हर ब्लेसिंग, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल जी, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम वार शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी महाराज, लव यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8969। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, सभी को मेरी राम राम। मैं अपना आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं 3 दिन से कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मेरे साथ हुआ क्या कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। पिछले दिनों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है और मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो रही थी कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो क्या रही है एग्जैक्टली। तो मुझे क्या हो रहा था कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा डल हो रहा था। शायद नेगेटिविटी मेरे पास थी या जो भी था मुझे नहीं पता। तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा शरीर गिर रहा था, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। इवन अगर खाना बनाने भी अगर खड़ी होती थी ना तो मुझे चक्कर आते थे, मेरे पसीने छूट जाते थे। इस तरह से मेरी कंडीशन हो रही थी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मैसेज आया कि अपना टेस्ट वगैरह करवा, सब टेस्ट करवा और पेट की अपनी दवाई ले, कोई बीमारी है ऐसी। तो मैंने अपने टेस्ट कराए थे, उसमें मैंने बताया था पिछले सत्संग में, शायद अभी तक वो शेयर नहीं हुआ है। मैंने बताया था अपने सत्संग में कि मुझे एक तो गॉल ब्लैडर में पथरी है और मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड है और वो दोनों ही बढ़ गई हैं संगत जी। मतलब और मुझे उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता था कि उसी की वजह से वीकनेस हो रही है या किस वजह से मुझे वीकनेस हो रही है संगत जी, लेकिन मुझे मतलब मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए गुरुजी का एक मैसेज आया। मैंने अगले दिन अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उसमें ये पता लग गया मुझे। फिर उसके बाद मैं मेरठ में एक डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया, उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो उन्होंने मेरा मतलब मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। तो संगत जी, मेरा हीमोग्लोबिन भी कम था और मेरा विटामिन डी भी कम था और मतलब मुझे छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मतलब जिसके कारण मुझे उठा नहीं जा रहा था इस वजह से। फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब मैं दवाई लेके आई उन डॉक्टर से और गुरुजी से के आगे रख के ब्लेस करवाई। गुरुजी का साथ में उस दवाई के साथ में मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद सब मैं कंटिन्यू लेती रही
और मेरे मुंह में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरी जीभ पे ना वाइट वाइट जैसे छाला सा हो जाता है, इस तरह से हो रहा था संगत जी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। मुझे नहीं पता, मेरे मन में इतने गलत विचार आ रहे थे संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से मतलब ऐसे कैंसर के सत्संग मुझे मतलब सुनवाए जा रहे थे बहुत बहुत बहुत, और उसकी वजह से मेरा दिमाग एकदम से वो हो गया कि पता नहीं क्या होगा। बहुत टेंशन में चली गई, बहुत नेगेटिविटी में चली गई संगत जी। लेकिन फिर क्या हुआ संगत जी कि बस वो दवाई में लेकर आई, और जैसे कि कोई गुरुजी ने कहा, और गुरुजी ही बैठे थे जो दवाई मुझे दी है, जिन डॉक्टर ने, वो शायद गुरुजी ही थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन दवाई को लेके मैं आज एकदम ठीक हूँ। और मैं मतलब चल फिर रही हूँ अच्छे से, खाना भी खा पी रही हूँ, और मतलब मेरी वीकनेस भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है संगत जी। तो मैं शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा का कि हर पल हर कदम गुरुपा मुझे वो करते हैं कि बेटा तू दिखा, ये कर वो कर वो कर। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरी कौन सी बड़ी बीमारी संगत जी बहुत छोटे में काट दी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं थोड़ा सा लेट हो गई ये सत्संग शेयर करने में, जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं मतलब हैंड टू हैंड एकदम से कोई भी मेरा शुक्राना हुआ तो मैं एकदम शुक्राना सत्संग शेयर कर देती थी। लेकिन ये वाला थोड़ा मेरा लेट हो गया सत्संग, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा से मैं माफ़ी चाहूँगी। और बस यही मेरा सत्संग था। और बस जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी लाइफ ब्लेस की है, मैं तो यही कहूँगी कि मेरी लाइफ ब्लेस की है। क्योंकि मुझे ना संगत जी उस समय ऐसा लग रहा था ना जाने मैं बचूंगी भी कि नहीं, मतलब ये थॉट मेरे माइंड में आ रहे थे। और आप यकीन मानिए कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के इतना रोई हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं अब भी गुरुजी के सामने बैठी हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी। मेरी जो घर की जो बागडोर है सब गुरुजी ने संभाली हुई है। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, वो कभी फिर शेयर करूंगी। लेकिन क्योंकि गुरुपा ने मुझे नई जिंदगी ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और शुक्राना सोनू भैया जी का कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी शुक्राना। और जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, उनका भी शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज भेजा, मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, वो पथरी की वजह से है। लेकिन गुरुजी का एक मैसेज आया, मतलब ब्लेस्ड मुझे सत्संग सुनवाया उन्होंने, जो ब्लेस्ड मेडिसिन है उनकी शोधी हरे, उसके लिए। तो वो मुझे मिली एक आंटी के जरिए, उनका भी शुक्राना कि उन्होंने मुझे शोधी हरे भेजी। और उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो वो ब्रेसलेट स्वरूप नहीं पहन सकती है, तो आप उसको प्लीज बैंडेज स्वरूप मतलब दे दीजिए किसी भी तरह गुरुजी, जिससे आप उसके हमेशा, वैसे तो गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, लेकिन मतलब मैं चाह रही थी कि उसके भी ना गले में वो हो गुरुजी का स्वरूप। और सच मानिए कि जो शोधी हरे गुरुजी की ब्लेस दवाई आई है, उसके साथ मेरी बेटी का पेंडेंट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप जो मैंने अपने भांजे को दिया, उसके पास भी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, उसके पास भी कोई स्वरूप नहीं था, तो उसको मैंने ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और एक मुझे पॉकेट स्वरूप मिला है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हो। और गुरुजी बस मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये चाहिए कि अगर आपने हाथ मेरा पकड़ा है ना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाया है ना गुरुजी, तो बस हमेशा अपनी संगत बना के रखना गुरुपा, यही मेरी आपसे विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5984। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जो मुझसे बुलवाएं वो आप ही बुलवाएं। आपने मुझे ये सत्संग करने की प्रेरणा दी है, आप टेलीपैथिकली मुझे आप कह रहे हैं, तो आप ही बुलवाइए। और अगर इस सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई तो गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं सबसे पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले सोनू अंकल का थैंक यू करना चाहूँगी। सोनू अंकल, आपने मेरे लास्ट 2 सत्संग शेयर किए और एक अभी आप और करने वाले हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल। थैंक यू अपने इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए और हमें ये रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने जब मुझे अपने से कनेक्ट किया नया नया, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। मेरे ऑफिस में बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारी। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी सैलरी वापस पे वहाँ ले आएंगे जहाँ पर पहले थी। संगत जी, मेरे ऑफिस में काफ़ी सालों से कॉस्ट कटिंग थी और 6 महीने बाद वो सबकी सैलरी ठीक हो गई थी। बट संगत जी, वो सिर्फ मुझे जानबूझ के, पता नहीं क्यों, मेरी कोई गलती रही होगी। तो संगत जी बहुत टाइम से वो परेशान कर रहे थे और जानबूझ के सुनाते थे, सामने बताते थे, सामने लोगों का करते थे। और जब मैंने रिज़ाइन कर दिया तो फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और ये किया। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया था और मेरी सैलरी वहीं पे आ गई जहाँ बहुत साल पहले थी, जब मैं पीक परफॉर्मेंस पे थी और मैं अच्छा कर रही थी। तो संगत जी, मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुपा चाहते थे ये सबको पता चले, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और थैंक यू सोनू अंकल, आप प्लीज़ ये भी सत्संग शेयर कर देना। तो मैं ये सत्संग गुरुपा की कृपा से और उनकी इच्छा से मैं ये अब एंड करती हूँ। गुरुपा के महामंत्र से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6546। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब खन्ना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हुई हूँ, तो गुरु जी आप सब जानते हो, माफ़ करना। ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। आपको पता ही है अभी उत्तराखंड में कितना स्लाइड्स और कितना कुछ हो रहा था। तो मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि मुझे हेमकुंड साहब जाना है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कितना कुछ हो रहा था। तो मेरे मायके भी देहरादून में उन्होंने मना करा कि इसको मत भेजो, तो बहुत कुछ हो रहा है, तो मतलब आप इसको घर पे ही रखो, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, कुछ है। पर ये बहुत जिद में पड़ गया, नहीं मैंने जाना ही जाना है हेमकुंड साहब, जो भी है। बहुत जिद करने लग गया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, गुरुजी इसके साथ हैं, तो जहाँ मतलब गुरुजी साथ में है तो ये आराम से जाए। तो मैंने संगत जी, मैंने क्या करा, जब ये सामान पैक कर रहा था तो मैंने क्या करा, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप इसके पर्स में डाल दिया, जो इसका हैंग करने वाला था जिसमें पैसे थे। तो मैंने इसको डाल दिया और मैंने साथ में बोला कि बेटा अब जा, कोई बात नहीं, अब चिंता मत कर, गुरुजी तेरे साथ हैं, तो आराम से जा, गुरुजी अपना भी लेके जाएंगे तुझे, अपना भी वापस लेके आएंगे।
तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही ये गया तो कोई बारिश नहीं, कोई लैंडस्लाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत आराम से ईज़िली ये दर्शन करके आया। हेमकुंड साहिब भी गया, बद्रीनाथ भी गया और माना गाँव भी गया। बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन होके फिर वो अपनी नानी घर देहरादून आया, वहाँ पर रहा थोड़े दिन और वापस फिर अपने घर आया खन्ना। तो बहुत सेफली गुरुजी ने उसको लेके आए। मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपने अपने बेटे की रक्षा करिए, अपने दोते की रक्षा करिए। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत इसके लिए शुक्राना। गुरुजी कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी नादान बेटी हूँ। अब हमारे घर पे मेरा हाथ रखें, है ना गुरुजी। सबका भला करें गुरुजी, सबका भला करें। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सद्बुद्धि बख्शो, मेरे बच्चों के भी कृपा करो गुरुजी। जो काम फंसे हुए हैं गुरुजी, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो गुरुजी, आप सब देख रहे हो। कृपा करो, सब पे कृपा करो गुरुजी, आप सब जानते हो। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं जो आज का सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की जो डेट है सितंबर 7, 2025 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्यारी संगत जी, एक महीने में मेरे को 2 या 3 बार सत्संग में जाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग करते हैं, और कभी कभी जो है 2 बार, कभी 3 बार हर महीने में जाने के लिए जो है गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। और जो है आज मेरे को फिर सत्संग में जाने का मौका मिला। कांता आंटी जी का जो है सत्संग इधर यूएसए में यूटा स्टेट में, जैसे कि एक बार मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको ऊटा बोलते हैं, और जो है अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से उसको यूटा बोलते हैं, UTAH, यूटा। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। उधर कांता आंटी जी के घर में सत्संग था। संगत जी आप मानोगे नहीं, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। बहुत अच्छी गिनती में जो है संगत जी आए उधर। एंड मेरे को जो है एक सेवा करने का मौका मिला, जो मैंने गुरु जी के की चेन प्यारी संगत जी को दिए। कुछ संगत जी को जो है मैग्नेट जो फ्रिज में लगाते हैं वो गुरु जी को दिए। कुछ जो है संगत जी को मिले 4x6 गुरु जी का स्वरूप मिला। और जो है कुछ संगत जी को जो है और अलग जो है ब्लेसिंग थी वो मेरे को देने का मौका मिला आज प्यारी संगत जी को। और संगत जी काफ़ी खुश हुए। जो भी मैंने गुरु जी की आज्ञा से उनको जो बांटा, गुरु जी के स्वरूप की चेन और 2-3 किस्म के और भी गुरु जी के स्वरूप थे। तो प्यारी संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरु जी का फिर मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ जो मेरे को ऐसी सेवा देने के लिए। और यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। और मैं जो है कांता आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपना आज का जो है सत्संग विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी जो गुरु जी बुलवाएं वही शेयर करूँ।
शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 7 सितंबर को ना डुगरी जाना था। तो क्या हुआ, मेरी जिनके साथ मैंने जाना था, दी के साथ, वो उनकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई। तो हम 3 जने इकट्ठे जाते हैं, तो हम तीनों का कैंसिल हो गया। तो गुरुजी ने देखो चमत्कार क्या किया कि वहाँ ना बुला के मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। बड़े मंदिर बुलाया उन्होंने, अपने मतलब बहुत प्यार से दर्शन करवाए, बाहर बिठाया, चल चाय प्रसाद पिलाया, फिर इसके बाद अंदर भी बिठाया, अपने दर्शन करवाए और बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी मुझे कि मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माई पापा, जो आप अपनी बेटी का ध्यान रखते हो। थैंक यू सो मच। और मुझे हमेशा गुरुजी हर बुरे लोगों से, हर बुरी बला से हमेशा रक्षा करते हैं। कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या करूँ, फिर भी दिमाग में टेंशन चलती रहती है। बस कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जो गुरुजी को ठीक लगे वही करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट का जो अभी संडे गया है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे अकेले बुलाया, किसी के साथ नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अपने प्यो के पास चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, जब कुछ समझ ना आए तो बस अपने प्यो को याद करो, गुरु जी को याद करो। और मेरे मन में भी यही आया कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है तो जाना है। मैं उस टाइम 5 बजे निकली थी। 5 बजे मैंने कैब बुक की, मतलब ऑटो बुक किया। उसके बाद सीधा, मतलब जाते हुए कोई ट्रैफिक नहीं था। बहुत अच्छे गुरुजी ने अपने पास बिठाया। और उस दिन तो मतलब गुरुजी ने मुझे भोलेनाथ के जहाँ स्वरूप लगा हुआ है और गुरुजी का जहाँ समाधि दिवस है, बिल्कुल दोनों के सामने बीच में बिठाया और चाय प्रसाद पिलाई। उस दिन मुझे भोलेनाथ और गुरुजी की दोनों की ब्लेसिंग मिली है। तो इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच माई पापा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे मतलब उस दिन भी गुरुजी ने मुझे दरबार में बिठाया और मतलब और गुरबानी सुनाई थी, जो तेरा हुक्म है सो हुक्म पाए, ये वाला शब्द मतलब गुरबानी सुनी थी मैंने। और एक गुरबानी और है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ये गुरबानी मुझे याद थी। और बहुत मतलब ब्लेस किया था गुरुजी ने मुझे उस दिन भी। और एक मतलब गुरबानी मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उसका मतलब यही था कि तुम जब गुरुजी की शरण में हो तो क्यों घबराते हो। जब गुरु तुम्हारे साथ है तो क्यों घबराना। तो मैं इससे यही समझ आ गई कि हाँ, जब गुरुजी साथ में है तो क्यों टेंशन ले। लेकिन जो गुरुजी की मर्जी, ठीक है, काम करते हैं, सुबह उठते हैं, जाते हैं, गुरुजी को साथ में लेके जाते हैं। बस गुरुजी, अब मुझे गुरुजी का जो अरदास लगाई है वो चमत्कार देखना है बस। गुरुजी जल्दी जल्दी मेरे इस अरदास को पूरा कर दें। शुक्राना गुरुजी। और पता है संगत जी, जब हम वापसी में आए ना, तो वापसी में आते हुए इतना जाम था, पता नहीं। मैं घर पहुंची हूँ 10:30 बजे। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे आते हुए ट्रैफिक में, मतलब ट्रैफिक के बीच में रखा, और ताकि हमारे जो भी कष्ट हैं उसको कटवाया। उस चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मेरा यहीं तक था। थैंक यू सो मच माय पापा, जो हमेशा अपनी बेटी को याद रखते हो, हमेशा उसकी रक्षा करते हो। शुक्राना पापा, शुक्राना सो मच। लव यू माय पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हम गुरुपा का शुक्राना हम निमाणे क्या करेंगे, जो शुक्राना करने के लिए भी इतना सोचते हैं, दिन देखते रहते हैं। संगत जी, 3 तारीख को एक मैंने सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि मुझे एक मेरे दोस्त गुरु जी के मंदिर लेके गए, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं रेगुलर वहाँ पे जाने लगा। बीच बीच में वो अपनी आंटी को बोलते रहे चलने के लिए, लेकिन उनकी वाइफ मना कर देती थी। एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत जिद की चलने के लिए, वो मना करती रही, जिससे उनके बीच में थोड़ा लड़ाई हुई और आखिरकार वो आंटी उनकी वाइफ उनके साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ से आके उन्हें अच्छा लगा और मेन गुरुजी ने 15 दिन उनको सपने में दर्शन उनकी वाइफ को देते रहे। अब मन में इतनी मन में दुखा कह लो, मन में महसूस हुआ कि गुरुपा, हम दर्शन आप हमें तो देते नहीं हो। जैसे लगती है चीज़ कि आप हमें तो दर्शन नहीं देते और आंटी को 15 दिन तक दर्शन दिए। बहुत उनकी किस्मत, भाग्य की कोई क्या कल्पना कर सकता है। तो खैर ये सोच के सो गई और रात को भी क्या, सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4-5 बजे मुझे कुछ एक ऐसा सपना आया कि कोई लेटा हुआ है, ज़मीन पे लेटे हुए हैं और मैं ऐसे गौर से देखती हूँ कि कौन है। तो जैसे ही वो साइड पलट के उठते हैं और धीरे धीरे उठ के सामने खड़े होते हैं, तो मैं कहती हूँ अरे ये तो भोले बाबा है। और वो मेरी तरफ आ रहे होते हैं। पहले मैं मेरे को खुशी होती है और उसके बाद मैं रो पड़ती हूँ कि ये तो मेरे बाबा हैं, ये तो मेरे बाबा हैं। और इतने में ही मेरी आँख खुल जाती है। तो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जब मैंने पूजा करने लगी तो मेरी आंखें भर गई शुक्राने से कि गुरुपा आपने दर्शन दिए। पर उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर क्यों आ गई। मैं पुरानी यादों में चली गई या मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ या मैं जो अपने घर की स्थिति ठीक करना चाहती हूँ कि जैसे मुझे आज मिल जाए। गुरुपा का मैसेज भी आया, पुत्र तू अपने दुख से नहीं रो रही, तू इसलिए रो रही है क्योंकि तूने मुझे पा लिया। ओ गुरुपा, आप तो इतना हमें आत्मविश्वास देते हो, इतना हमें मजबूत करते हो, पर हम निमाणे फिर अपनी उसी सोच में डूबे रहते हैं। उस दिन पूरा दिन मैं नेगेटिविटी में रही, अगले दिन सुबह तक नेगेटिविटी में रही। लेकिन उसके बाद पूजा करने के बाद बहुत रोना आया, ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। अगले दिन सुबह एक सत्संग मैं स्क्रॉल कर रही थी, एक सत्संग चालू हुआ जिसमें एक आंटी बता रही थी कि कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं और हालांकि आप मिलना नहीं चाहते उस इंसान से जो मालूम और लेकिन आपका सर्कल है वो आपके सामने पड़ जाते हैं और आपको वो नेगेटिविटी दे जाते हैं। आप उनकी अपनी पॉजिटिविटी उनको दे देते हो और उनकी नेगेटिविटी आप पे आ जाती है। मे भी ऐसा ही होगा क्योंकि लेकिन जैसे कहते हैं ना, सत्संग सुनने के बाद आपको गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, तो वही हुआ। वो सत्संग सुनने के बाद मैं पॉजिटिव हो गई और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपने जो बच्चों को घूमने भेजा है बाहर, उसके लिए बहुत शुक्राना। आपने जितना अच्छा उनका ट्रिप बनवाया गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी दया से, कृपा से कल वो वापस आ रहे हैं, शुक्राना गुरुपा। और आपकी डॉटर इन लॉ इंटरव्यू जो आपने क्लियर करवाया था, उसका ऑफर लेटर भी कल आपने दिलवा दिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कहना तो मन में बहुत अच्छा दिल करता है कुछ गुरुपा, ऐसा शुक्राना कुछ कहना है, पर वही है ना, कुछ भाव जो होते हैं ना, शेयर करने लगो तो वो नहीं आते गुरुपा। बस आप जानते हो सब गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। या आपको भी बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हो। शुक्राना, थैंक यू।
शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के श्रवण करने वाली संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।